अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा, इस वीडियो में आप लोगों को मैं आज पढ़ाऊंगा ओलिगोसैकेराइड्स। तो ओलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं? ओलिगोसैकेराइड्स असल में कार्बोहाइड्रेट्स की टाइप्स हैं। ठीक है, तो ये मोनोसैकेराइड से मिलकर बनते हैं। और मोनोसैकेराइड किस तरह होते हैं? 2 से लेकर 9 तक मोनोसैकेराइड्स मिलके ओलिगोसैकेराइड्स बनाते हैं। अच्छा, इसके बाद जाते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ पे। तो प्रॉपर्टीज़ में पहले आता है लेस सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में लेस सॉल्युबल है, लेस स्वीट इन टेस्ट, जायका इनका इतना मीठा नहीं होता जितना मोनोसैकेराइड्स का होता है। इसके बाद जाते हैं जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आप लोगों ने याद रखना है कि दे फर्दर ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर कंपोनेंट्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अगर इसकी ब्रेक डाउन हो जाए तो ब्रेक डाउन इसकी हो सकती है इसके जो स्मॉलर कंपोनेंट्स होते हैं या मोनोमर्स होते हैं, यानी जिस चीज़ से ये मिलकर बनते हैं उनमें ये दोबारा डिवाइड हो सकते हैं। इसका मतलब ये है। अच्छा, इसके बाद जाते हैं तो ओलिगोसैकेराइड्स की डायरेक्टली हम टाइप्स पे जाते हैं। और टाइप्स में जो सबसे मशहूर है और सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं नेचर में, तो वो कौन से हैं? वो है डाइसैकेराइड्स। और डाइसैकेराइड्स किस तरह होता है? डाई का मतलब होता है 2, जबकि सैकेराइड का मतलब होता है शुगर। अब यहाँ पे किस तरह होता है? यहाँ पे इस तरह होता है कि 2 मोनोसैकेराइड्स बॉन्ड बना के बनाते हैं डाइसैकेराइड्स। ठीक है, और ये जिस बॉन्ड के ज़रिए बनते हैं तो उस बॉन्ड को कहा जाता है ग्लाइकोसिडेक बॉन्ड। अच्छा, अब जाते हैं इसकी एग्जाम्पल पे। तो एग्जाम्पल कौन से हैं? सक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। अब जाते हैं आगे इसकी क्लासेस पे। डाइसैकेराइड्स की फर्दर क्लासेस हैं, और क्लासेस कौन सी है? होमोडाइसैकेराइड्स और हेटेरोडाइसैकेराइड। अब होमो का मतलब होता है सेम, जबकि डाइसैकेराइड तो हम जानते हैं। यहाँ पे किस तरह होता है? यहाँ पे 2 सिमिलर काइंड ऑफ मॉलिक्यूल यानी सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल मिल के होमोडाइसैकेराइड बनाते हैं। अब इसकी एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो एग्जाम्पल किस तरह होता है? माल्टोज। और माल्टोज क्या होता है? माल्टोज असल में माल्ट शुगर जो होता है इसको कहते हैं। और माल्ट शुगर क्या है? ये असल में जो बार्ले के सीड्स होते हैं, ये जब जर्मिनेट होते हैं तो इनकी जर्मिनेशन में स्टार्च जो होता है इसको एक एंजाइम कन्वर्ट करता है। और इसके मतलब कन्वर्ट किस तरह करता है? इसकी ब्रेक डाउन करता है। और इस ब्रेक डाउन से जो प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट को कहा जाता है माल्टोज। तो माल्टोज किस चीज़ से बनता है? अल्फ़ा ग्लूकोज से, यानी 2 अल्फ़ा ग्लूकोज मिलके माल्टोज बनाते हैं। अब अल्फ़ा और बीटा के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा आइसोमरिज्म में। चलो तो फिर देखते हैं किस तरह होता है। यहाँ पे आप लोग देखें ये 2 अल्फ़ा ग्लूकोज हैं। फिर भी बताता चलूँ कि अल्फ़ा ग्लूकोज किस तरह होते हैं या बीटा। अल्फ़ा वो होते हैं जिसमें OH नीचे होता है, जबकि बीटा वो होते हैं जिसमें OH ऊपर होता है। लेकिन ये भी आप लोग याद रखें कि जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है उस पे आप लोगों ने देखना है। यहाँ पे चूँकि फंक्शनल ग्रुप ग्लूकोज में कार्बन नंबर 1 पे होता है, इस वजह से आप लोगों ने यहाँ पे कार्बन नंबर 1 को देखना होगा। ठीक है, चलो इस बात को आगे बढ़ाते हैं। तो किस तरह होगा? यहाँ पे इस ग्लूकोज का OH, जबकि इस ग्लूकोज का सिर्फ H, ये इससे निकलते हैं और इससे फिर H2O बनता है। ठीक है, और जो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बनता है तो इस फाइनल प्रोडक्ट को कहा जाता है माल्टोज। यानी इससे क्या होगा कि H2O का निकलना ज़रूरी होगा। ठीक है, और इस प्रोसेस को फिर कहते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन एक ऐसा अमल है कि जिसमें 2 मॉलिक्यूल मिलके या ज़्यादा मॉलिक्यूल मिलके क्या बनाते हैं? एक पॉलीमर या बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, छोटे से मॉलिक्यूल। लेकिन इसमें एक बात ज़रूरी होगी कि इससे H2O निकलता है। ठीक है, अब H2O इससे इस तरह निकलता है। ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट है। और जो ये बॉन्ड बनता है, तो बॉन्ड पहले भी मैंने कहा था कि ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। लेकिन इसके साथ 1-2 वर्ड आप लोगों ने और डालने होंगे, और वो कौन से होंगे? चूँकि ये अल्फ़ा ग्लूकोज है तो अल्फ़ा भी आप लोगों ने लगाना होगा। और यहाँ पे चूँकि कार्बन नंबर 1 पे और कार्बन नंबर 4 पे
बॉन्ड बनता है तो इसलिए इसको कहा जाता है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ओके, इसके बाद जाते हैं हेटेरोडाइसेकेराइड। अब हेटेरोडाइसेकेराइड कौन से होते हैं? हेटेरोडाइसेकेराइड वो डाइसेकेराइड जिसमें दो डिफरेंट मोनोसेकेराइड मिल के बनाते हैं एक डाइसेकेराइड। अच्छा, तो अब इसकी एग्जांपल्स देखते हैं, और एग्जांपल में आता है पहले सक्रोज। सक्रोज क्या है? सक्रोज गन्ने में जो शुगर पाया जाता है उसको कहा जाता है सक्रोज, या इसके अलावा जो बीट में पाया जाता है इसको भी कहा जाता है सक्रोज। इस वजह से इसको कैन शुगर या बीट शुगर भी कहते हैं। और इसके अलावा जो हमारे आम इस्तेमाल की जो चीनी है तो वो भी सक्रोज से बनती है, इस वजह से इसको टेबल शुगर भी कहा जाता है। अच्छा, इसके बाद ये स्ट्रक्चर आप लोग देख लें तो इसमें किस तरह है, ये एक अल्फा ग्लूकोज है, ठीक है, और एक बीटा फ्रुक्टोज है, ठीक है। तो किस तरह होगा कि एक अल्फा ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 पे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, जबकि बीटा सक्रोज का कार्बन नंबर 2 पे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे किस तरह होता है कि कार्बन नंबर 1 से OH और कार्बन नंबर 2 से फ्रक्टोज के कार्बन नंबर 2 से H निकलता है, ये H2O बनाते हैं, जबकि इससे एक बॉन्ड बनता है और इस बॉन्ड को कहा जाता है अल्फा 1 और बीटा 2। ये क्यों कहते हैं? क्योंकि जो अल्फा ग्लूकोज है इसके कार्बन नंबर 1 पे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, जबकि बीटा में किस तरह होता है कि इसमें कार्बन नंबर 2 पे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। इस वजह से इस बॉन्ड को कहा जाता है अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और ये जो हमारे पास प्रोडक्ट है तो इसको कहा जाता है सक्रोज। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट इसके जो एग्जाम्पल है और वो है लैक्टोज। लैक्टोज क्या होता है? हम जो दूध पीते हैं और उस दूध में क्या प्रेजेंट होता है? एक शुगर होता है और उसको कहा जाता है मिल्क शुगर और लिया लैक्टोज। अब लैक्टोज चूँकि हेटेरो डाइसेकेराइड है तो इसमें किस तरह होता है, एक बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी गैलेक्टोज मिल के बनाते हैं लैक्टोज। चलिए फिर देखते हैं इसके स्ट्रक्चर को। तो देखें, यहाँ पे एक गैलेक्टोज है और यहाँ पे एक ग्लूकोज है। इसमें किस तरह होता है, क्योंकि ये बीटा है तो इसलिए हम यहाँ पे बीटा लगाना होगा। यहाँ पे एक बॉन्ड बनता है और ये बॉन्ड कहाँ पे होता है? गैलेक्टोज के कार्बन नंबर 1 और ग्लूकोज के कार्बन नंबर 4 से यहाँ पे बॉन्ड बनता है, तो इसलिए इसको कहा जाता है बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या ग्लूकोसिडिक बॉन्ड। और जो प्रोडक्ट बनता है उसको कहा जाता है लैक्टोज। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा पॉलीसेकेराइड्स।